हाँ, तो वेलकम टू इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, मेरा जो लेक्चर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन्स का, तो मैं बता दूं मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन्स का बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बेटा कंप्लीट हो गया था। और हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स की बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट कर दी थी। और मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टी का जो पहला पॉइंट था जिसका नाम था बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक, अगर जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो लगातार क्लास 12, क्लास 11, जेई और नीट की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इन सारे लेक्चरों को पढ़ सकता है, चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटर का हो, चाहे नीट का हो, चाहे बेटा जीई का हो। ठीक है, बहुत सिंपल पैटर्न में, सिंपल भाषा में समझाया जाता है ताकि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाए। ठीक, अब हम लोग अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं बेटा। देखो मेरे पास जो कार्बोनिल ग्रुप होता है बेटा, CO ग्रुप, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक होती है बेटा जिसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब मेरे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, इसमें एक यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब होगा क्या, इसमें हमारे पास जो CO ग्रुप होगा बेटा, इसका ऑक्सीजन हट जाएगा और इसके बदले में कोई आगे ग्रुप आपका X आके ऐड हो जाएगा और इसके बगल में कोई वैलेंसी इसकी होगी Z टाइप की। मतलब होगा क्या कि बेटा डबल बॉन्ड ही बना रहेगा। मतलब जैसे डबल पहले है वैसे बच्चा डबल बाद में रहेगा, मगर यहाँ पर चूंकि डबल वैसे ही बना हुआ है इस वजह से बेटा मैं इसे बोल सकता हूँ क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर ये जो रिएक्शनें हैं, चूँकि एक अगर आप पढ़ लेंगे ना तो उसके ऐसी 4 रिएक्शनें आपकी और हो जाएंगी, क्योंकि सब रिएक्शनें आपके एग्जाम में आती हैं, सारी आपकी पूछी जाती हैं। चाहे वो बेटा आपकी हाइड्रोक्सिल एमीन से हो, चाहे वो हाइड्रोजन से हो, चाहे वो फेनिल हाइड्रोजन से हो, चाहे सेमी कार्बेजाइड से हो, चाहे ब्रैडी रिएजेंट से हो। ठीक है, तो अगर आप एक देख लेंगे ना बच्चा तो आपका इसी तरह से बाकी रिएक्शनें भी हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं इसमें मोस्टली आपका सब में लास्ट में वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चा, लास्ट में आपका वाटर निकलेगा। क्या निकलने वाला, वाटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास नाइट्रोजन यानी अमोनिया के कुछ डेरिवेटिव हैं, मेरे पास कुछ अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। जैसे पहला मेरे पास है जिसका नाम है NH2OH, फॉर्मूला इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। एक बेटा इससे रिएक्शन होगी, ये भी आपका अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया का अगर आप H हटा दें और उसके बदले क्या लगा लें, OH, तो ये बन जाएगा। इसका नाम बेटा मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल और एमीन। एक रिएक्शन तो बेटा मैं इससे कराऊंगा। दूसरा मेरे पास जो रिएक्शन है वो बेटा है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो इसका नाम बेटा होता है हाइड्रेजिन, नाम होता है इसका नाम क्या है बच्चा, हाइड्रेजिन। ये सब रिएक्शनें बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा मेरे पास अगर मैं इस H को कम करके बेंजीन लगा दूं, मतलब मैं बना लूँ NH2 और NH करके यहाँ पर मैं लगा लूँ बेंजीन, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं C6H5, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजन। क्या नाम हो जाएगा, फेनिल, और बच्चा इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन। एक इससे करानी मेरे को। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक है सेमी कार्बेजाइड, तो ये होता है बेटा NH2 C डबल बॉन्ड O NH और CO NH2। ठीक है, इस तरह से सेमी कार्बेजाइड की रिएक्शन है। ठीक है, तो अमोनिया का डेरिवेटिव है, इससे फिलहाल कोई खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी गई नहीं है, तो ये सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन होगी। और सबसे लास्ट में बेटा मेरे पास आएगा ब्रैडी रिएजेंट। ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और ब्रैडी वाला ज़्यादा पूछा गया है। सब में वर्किंग बेटा एक ही तरीके की होगी कि यहाँ के आपके 2 H उठाने, बात समझिएगा, यहाँ के आपके 2 H उठाने। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 H उठाने हैं और उनको उठाने के बाद आपको वाटर निकाल के उस ग्रुप को प्लेस कर देना है। ठीक है, जैसे मैं एक रिएक्शन यहाँ पे करा के दिखाता हूँ। ठीक है, और किसमें कौन सा कंपाउंड बनेगा वो सब आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, किसमें कौन सा कंपाउंड बनेगा वो सब बताऊंगा। जैसे मेरे पास इसका पहला पार्ट है A पार्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। ध्यान से देखेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन का बच्चा अभी मैंने फॉर्मूला बनाया NH2 और OH। होगा क्या कि सबसे पहले जब ये कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा तो उसमें C डबल बॉन्ड O आएगा। पहले एक घटिया तरीके से बता देते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके दोनों H इधर कर लेंगे, मतलब कर लेंगे H2
और N कर लेंगे, सब में आप यही करने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपका H2 होगा वो आप O की तरफ कर लेंगे। एक्चुअली में नाइट्रोजन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, जो यहाँ पे अटैक करता है, फिर ये बॉन्ड टूटता है, फिर बॉन्ड टूटने के बाद O पे H जाता है, फिर एक H और जाता है, फिर वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इतना करने की, बोर्ड एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा से यहाँ से वाटर निकाल देंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड सहित लगा देंगे NOH, मतलब C डबल बॉन्ड NOH। तो बेटा अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्सिल एमीन से कराता हूँ तो जो कंपाउंड बनता है उसका नाम बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिम नाम होता है। क्या नाम होता है? ऑक्सिम। अब आप जो भी कंपाउंड लेंगे इसके आगे उस कंपाउंड का नाम चिपका देंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया बच्चा? फॉर्मेल्डिहाइड, ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया H2 और N पे मैंने OH कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप वाटर निकाल देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? C पे बच्चा दोनों H हो जाएंगे और डबल बॉन्ड हो जाएगा NOH। अगर आपको इसका नाम बोलना है तो इसका जनरल नेम तो बेटा ऑक्सिम है, इसका जनरल नेम बेटा क्या है? ऑक्सिम। मगर मैं बोलूँगा फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम, मतलब जो कंपाउंड आप लेंगे उसको ऑक्सिम बनेगा। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो नाइट्रोजन अटैक करता है, इस सेंटर पे बॉन्ड टूटता है, फिर इसका H O पे जाता है, फिर दूसरा H भी O पे जाता है और फाइनली वहाँ से वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करा दीजिए, तो आप इस तरह कर लेंगे। बस अगर उसने यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बोल दिया, क्या बोल दिया बच्चा? एसिटल्डिहाइड, तो बस आप इस जगह पे CH3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? CH3। अगर उसने एसीटोन बोल दिया बच्चा तो आप यहाँ पर भी दोनों तरफ CH3 कर लेंगे। तो इस तरह की सब में 3 रिएक्शनें आपको करके जरूर रखनी है। एक बेटा आपको फॉर्मेल्डिहाइड की करके रखनी है, दूसरी बेटा आपको एसिटल्डिहाइड की करके रखनी है, और तीसरी बेटा आपको एसीटोन की करके रखनी है, ठीक है। अब ये बस ए पॉइंट था रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। अब सबके कंपाउंड चूंकि जो अब मैं जैसे मैं रिएक्टेंट बदलता जाऊंगा वैसे वैसे कंपाउंड के नाम भी बच्चा क्या होते जाएंगे? बदलते जाएंगे, ठीक है। मेरे पास बी नंबर पे है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो बच्चा हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2NH2। मैं सब में एक ही रिएक्शन बताऊंगा, एक मैं जनरलाइज बताऊंगा और एक मैं बताऊंगा फॉर्मेल्डिहाइड की। बाकी उसी तरह से आपकी एसिटल्डिहाइड की भी हो जाएगी बच्चा, और उसी तरह से आपकी एसीटोन की भी हो जाएगी। जैसे अगर इसको कराना है तो C डबल बॉन्ड लिख ले, आप दोनों NH2 किसी को भी इस्तेमाल कर लें। तो मैंने H2 लिख लिया और ये NH2 हो गया, उधर भी बच्चा NH2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ऐसे वाटर निकल जाएगा और उधर की तरफ अब की बार जो बच्चा कंपाउंड बचता है इसका नाम हाइड्राजोन होता है, मतलब इसका जो नाम है बच्चा वो है हाइड्राजोन। ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और सबके बेटा अपने निश्चित मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। मैं इन सब रिएक्शनों का जरा एप्लीकेशन ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने कंपाउंड्स हैं सबके अपने मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। मैंने एसिटल्डिहाइड से बनाया तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, और मैंने अगर एसीटोन से बनाया तो बेटा उसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा। तो अगर मेरे को चेक करना है कि दिया गया कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड है कि एसिटल्डिहाइड है कि बच्चा एसीटोन है, तो उसके लिए मैं तीनों के हाइड्रोजन बना लूंगा और सबके मेल्टिंग पॉइंट चेक करूंगा, और उन सबके मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास पहले लिखे होंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के हाइड्रोजन का ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, एसिटल्डिहाइड के हाइड्रोजन का ये मेल्टिंग पॉइंट, और मैं मैच करूंगा कि किससे कौन सा मेरा मैच होता है, ठीक। बात आती रिएक्शन की, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लेके चलूँ तो यहाँ पर दोनों आप H कर लेंगे, तो बेटा वहाँ पर भी दोनों आपके H हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपके H हो जाएंगे, तो C डबल बॉन्ड N और ये NH2। इसका नाम कोई पूछे तो जनरलाइज नाम तो बच्चा हाइड्राजोन है, जनरलाइज नाम क्या है बेटा? हाइड्राजोन। वैसे इसका नाम पड़ेगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है। इसी का C पॉइंट मैं यही कर देता हूँ, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन। रिएक्शन विद क्या बच्चा? फेनिल हाइड्रोजन। तो बस यहाँ पर क्या करना है आपको? केवल H के बदले बेंजीन लगा लेनी। मतलब यहाँ पर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐसे रहेगा, इधर एक H कम करूँगा मतलब NH2N, ये ऐसे रहेगा, इधर NH हो जाएगा और यहाँ लगा लूँगा बेंजीन। यहाँ पर भी बेटा रिएक्शन वैसे ही होगी, वाटर निकल जाएगा। बस उधर जो कंपाउंड बनेगा
पहले बन रहा था हाइड्राजोन, मगर बच्चा अब जो बनेगा उसका नाम होगा फेनिल हाइड्राजोन। मतलब क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N हो गया, उसके बाद आपका NH हो जाएगा और बेंजीन जैसे वैसे आप चिपका देंगे। तो इस मॉलिक्यूल का नाम मैं लिख रहा हूँ फेनिल, और आगे आपका क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन। ये जितने भी कंपाउंड बनते हैं सबके अपना मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। तो मैं बता सकता हूँ कि ये हाइड्राजोन किसका है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का है कि बच्चा एसिटाल्डिहाइड का है कि बच्चा एसीटोन का है। तो ये मेरे पास 3 रिएक्शनें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब 4th नंबर पे मैं सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरह की सबकी बच्चा 3-3 रिएक्शनें करके जरूर देख लेंगे। मैंने सबकी करा दी हैं। किससे करा दी हैं बच्चा, फॉर्मल्डिहाइड से करा दी। किससे करा दी, फॉर्मल्डिहाइड से। आप सबकी एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन से जरूर करा लीजिएगा, ठीक। अब मैं डी नंबर पे कार्बेजाइड की तो नहीं कर रहा हूँ, डी नंबर पे मेरे पास एक रिएजेंट है जिसको मैं ब्रैडी रिएजेंट बोलता हूँ, ठीक है, ब्रैडीस रिएजेंट बोलता हूँ। और ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं फेनिल हाइड्रोजन लेके चल रहा था, क्या लेके चल रहा था, फेनिल हाइड्रोजन। फॉर्मूला था यहाँ पर NH2 NH और यहाँ बेंजीन, यहाँ पर क्या, बेंजीन। बस इसके आर्थो पे NO2 लगा दूंगा और इसके पैरा पे, मतलब कुल मिला के मेरे पास ये 2,6 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है, देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो ये सेकंड नंबर है, 4, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 2,4 है, 2,4 डाई नाइट्रो हो गया। और आगे आपका हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजन। ये रिएक्शन भाई सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड बच्चा एल्डिहाइड है या बेटा कीटोन है। बताऊंगा कैसे। अगर आपके पास, देखिए कुछ नहीं करा मैंने, फेनिल हाइड्रोजन वाला जो था उसमें 2 NO2 लगा दिए। अब अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है, और रिएक्शन इससे कराता हूँ, तो बेटा H2 इधर लिख लूंगा, तो H2 हो जाएगा N, फिर हो जाएगा NH, बेंजीन बन जाएगी। ये आपका बच्चा NO2, ये आपका NO2, बिल्कुल वैसे रिएक्शन होगी, वाटर निकल जाएगा। बस खास बात क्या है वो बताऊंगा अभी, ठीक है। C डबल बॉन्ड N हो जाएगा, फिर बच्चा NH हो जाएगा, फिर बच्चा बेंजीन हो जाएगा, फिर यहाँ पर NO2 और N2। इसकी कंपाउंड की खास बात है, ये येलो कलर का सब्सटेंस आता है। कैसा सब्सटेंस आता है, येलो कलर का। फिर चाहे मेरा वो एल्डिहाइड हो, फिर चाहे वो मेरा एल्डिहाइड हो, चाहे मेरा वो कीटोन हो, ये येलो कलर देता है। मतलब अगर मेरे को कोई कंपाउंड दिया गया है, अगर मेरे को कोई कंपाउंड दिया गया है और बताना है कि वो एल्डिहाइड या कीटोन में से तो कुछ नहीं है, तो आप उसमें क्या करेंगे, ब्रैडी रिएजेंट डाल देंगे, ठीक है। ये मेरे पास ब्रैडी रिएजेंट है, हाइड्रोजन का फेनिल हाइड्रोजन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अगर येलो कलर बन के आता है, अगर येलो कलर बन के आता है तो मैं समझ जाऊंगा आपका कंपाउंड या तो एल्डिहाइड है या कीटोन। आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो कौन सा एल्डिहाइड है कि कौन सा कीटोन है, मगर बेटा आप ये तो बता लेंगे ना कि ये बेटा आपका एल्डिहाइड या कीटोन में से है। अब आप इसकी 3 रिएक्शनें कराएंगे। एक बार आप यहाँ दोनों H कर लेंगे। अच्छा बताइए, अगर दोनों H हो गए तो ये फॉर्मल्डिहाइड का हो गया, तो यहाँ पर भी दोनों H हो जाएंगे, ठीक है, मगर कलर अभी भी येलो आएगा। अगर आपने यहाँ CH3 कर दिया तो यहाँ पर भी आपका CH3 आ जाएगा, ठीक। ये बेटा एसिटाल्डिहाइड का हो गया, मगर कलर अभी भी येलो आएगा। आपने यहाँ पर CH3 कर दिया तो यहाँ पर भी CH3, मगर ये हो तो गया एसीटोन का, मगर कलर अभी भी क्या आएगा बेटा, येलो आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ रिएक्शनें थी जो बेटा सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनें थी एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जो आपके बोर्ड लेवल के लिए बहुत पूछी जाती हैं। अब मेरे पास थर्ड नंबर पे आता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। थर्ड नंबर पे क्या है बच्चा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो मैं एक चीज़ जरा आपको पहले बता देता हूँ कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं बेटा, वो अल्कोहल और एसिड की बीच की कड़ी है, ठीक है। किसकी कड़ी है बेटा, बीच की, अल्कोहल और एसिड के बीच में आते हैं। अगर मैं किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता हूँ तो पहले वो एल्डिहाइड बनता है और बाद में क्या बनता है, एसिड, ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड में खास बात ये है कि अगर मैं एल्डिहाइड को नॉर्मली रिड्यूस करूं तो वो अल्कोहल बनता है, और कुछ एबनॉर्मल रिडक्शन है। मेरे को यहाँ पर 3 रिएक्शनें पढ़नी है। पहला मेरे को पढ़ना है, एक नॉर्मल रिडक्शन पढ़ना है,
जो मैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा इस्तेमाल करूंगा। दूसरा मेरे को पढ़ना है बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ना है, और तीसरा मेरे को पढ़ना है जो बोर्ड लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। तो रिडक्शन मेरे को यहाँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा 3 पढ़ लेने हैं। तो पहला मेरे पास ए पॉइंट है नॉर्मल रिडक्शन। नॉर्मल रिडक्शन का मतलब जैसा होता है वैसा ही होगा। नॉर्मल रिडक्शन का मतलब जैसा होता है वैसा ही होगा। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करोगे अल्कोहल बनेगा। हाँ, अगर एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर कीटोन होगा बच्चा तो हमेशा बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे अगर मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, इसको रिड्यूस कराने के नॉर्मल में 3 तरीके हैं। या तो मैं इसको हाइड्रोजन गैस दे दूं, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हीट कर दूं, ठीक, या फिर मैं इसको दे दूं सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दूं NaBH4, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। या फिर मेरे पास एक और तरीका है LiAlH4। फिलहाल ये और ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं, मगर जो LiAlH4 है बच्चा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये कंपैरेटिवली वीक होता है। तो अगर मेरे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड से ही काम चल रहा है तो मैं LiAlH4 का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर मेरे पास NaBH4 से काम चल रहा है तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसका इस्तेमाल मैं तब करता हूँ जब NaBH4 फेल हो जाता है, रिएक्शन नहीं देता है। फिलहाल H2 गैस अगर आप देंगे, इन तीनों में से किसी से कराओ सब में हो जाएगा, तो H देंगे तो बच्चा सिंपल सा एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा। बताओ जरा, एक H जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा OH। मतलब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल रिडक्शन के दौरान आपका बच्चा हमेशा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इसको बनाइए, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। अब आप चाहे फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए, चाहे आप कोई दुनिया का एल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोन ले लीजिए, अगर आप ये कराएंगे तो हमेशा बनेगा अल्कोहल। हाँ, एल्डिहाइड में हमेशा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन में बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड, अब इन 3 में से कोई भी दे दो, चाहे आप हाइड्रोजन गैस दे दो, निकल हीट कर दो, चाहे आप NaBH4 दे दो, इससे भी हो जाएगा, ठीक है, इससे तो बहुत अच्छे से होगा, मगर मैं लेता हूँ NaBH4, ठीक है। तो यहाँ H जुड़ जाएगा, क्यों भाई, जब यहाँ H जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, CH3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा OH। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे मिथाइल अल्कोहल बन के आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं ले रहा हूँ एसिटाल्डिहाइड, तो यहाँ पर बच्चा CH3 होगा, यहाँ बच्चा H होगा, इन तीनों में से कोई दे दो, तो यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर OH, तो ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा। जब यहाँ पर H जोड़ूंगा तो 2 H हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH2 और OH, ये बन गया एथिल अल्कोहल। अभी भी ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बच्चा, 1 डिग्री। मगर जब मैं एसीटोन लूँगा, क्या लूँगा बच्चा, एसीटोन लूँगा, मतलब यहाँ पर भी CH3 लूँगा, यहाँ पर भी CH3 और यही रिएजेंट दूंगा, तो यहाँ H और यहाँ OH। तो देखिए C पे अगल बगल बच्चा 2 मेथिल आ गए, और यहाँ पर आपका हो जाएगा H और यहाँ क्या हो जाएगा OH। कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा तो मेरे पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन होगा या एल्डिहाइड कोई दूसरा होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन में मेरे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये तो इनका हो गया नॉर्मल रिडक्शन, जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ है। क्या होना चाहिए था, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को अगर आप रिड्यूस कराते हैं, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को अगर आप रिड्यूस कराते हैं तो बच्चा हमेशा क्या बनना चाहिए, अल्कोहल, जो कि बना, ठीक है। अब B नंबर पे वो होगा जो नॉर्मली नहीं होता है, जिसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये बहुत ही फेमस है क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो भाई, क्लेमेंसन रिडक्शन हो और चाहे C नंबर का इसका हो वोल्फ-किस्लर, ये बेटा एबनॉर्मल रिडक्शन में आते हैं। एबनॉर्मल रिडक्शन का मतलब ये होता है कि जो बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए था, अल्कोहल, वो यहाँ नहीं बनता है, बल्कि इस रिएक्शन के बाद एल्केन्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, एल्केन्स। रिएक्शन का जनरलाइज देखते हैं क्या होता है। कहीं पर भी आपका CO ग्रुप लिखा हो, मगर ध्यान रखिएगा ये ग्रुप या तो एल्डिहाइड का होना चाहिए या कीटोन का, ठीक है। और मैं इसको रिड्यूस कराता हूँ जिंक अमलगम, जिंक को पारे में घोल देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है भाई। रिएजेंट तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा
कि क्लेमेंसन का रिएजेंट होता है जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl। तो इस पूरे प्रोसेस में 4H इस्तेमाल होते हैं जो इन्हीं की रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में 4H इस्तेमाल होते हैं। मैकेनिज्म, ये कोई जेई का बैच नहीं चल रहा है, ये कोई नीट का बैच नहीं चल रहा है, ये एक 11th बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का बैच चल रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरे को मैकेनिज्म नहीं बतानी है। जेई नीट का होता है ना बैच, तो मैं मैकेनिज्म बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा कि जिस जगह पे CO होगा, ठीक है, जिस जगह पे CO होगा ना बच्चा, उस जगह पे फाइनली आप क्या छोड़ देंगे, CH2। क्या करना है, मैंने क्या बेसिक बताया कि जिस जगह पे आपका CO है वो को हटा करके 2H जोड़ देंगे, तो 4H में 2 वहाँ चले गए, बाकी 2H और A को बन के वाटर निकल जाएगा। और ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल बनेगा बच्चा, वो एल्कोहल नहीं दिखाई पड़ेगा, वो क्या दिखाई पड़ेगा, एल्केन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पूछे क्लेमेंसन कहाँ लगती है, तो आप क्या जवाब देंगे, क्लेमेंसन जो है बच्चा वो एल्डिहाइड और कीटोन पे लगती है। कहाँ लगती है बच्चा, एल्डिहाइड और कीटोन पे। रिएजेंट क्या होता है क्लेमेंसन का बेटा, जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl होता है, 4H इस्तेमाल होते हैं। और जिस जगह पर भी आपका CO ग्रुप होता है ना बच्चा, उस जगह पर आपका लग जाता है CH2। तो फाइनली एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, तो जब फॉर्मल्डिहाइड लोगे रिएजेंट आप यही इस्तेमाल करेंगे, रिएजेंट यही रहेगा, 4H ले लेगा, CO के बदले CH2। तो क्या हुआ, C पे 2H पहले से लगे थे और ये 2 क्लेमेंसन वाले हो गए, तो देखिए मेथेन बन गया। क्या बन गया मेरे पास, मेथेन बन गया। इसी तरह इसी में मैं आगे बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ CH3 कर लूँ, क्या कर लूँ, CH3, तो ये बच्चा क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये एथेन बन जाएगा, एथेन का मतलब C2H6। अगर इसी में मैं एसीटोन कर लूँ तो यहाँ मेरे पास प्रोपेन बन जाएगा। मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन जो है बेटा, जो क्लेमेंसन रिडक्शन है वो बेटा आपका नॉर्मल रिडक्शन नहीं है। क्यों बेटा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कराते हैं ना बच्चा, तो हमेशा बनता है एल्कोहल, मगर इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्केन। अच्छा, क्लेमेंसन रिडक्शन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये आप उस जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे जब कंपाउंड में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हो। मान लो आपके एल्डिहाइड कीटोन में कोई ऐसा ग्रुप भी लगा है जो बच्चा एसिड से रिएक्शन कर लेता है, तो वो एसिड अगर आपका वहीं खर्च हो जाएगा। मतलब कोई OH ग्रुप लटक रहा है, अब वो OH लटक रहा है वहाँ पर, तो OH के पास वो के पास लोन पेयर होते हैं, तो सारा एसिड तो बेटा वहीं खर्च हो जाएगा, तो क्लेमेंसन तो अपना काम कर नहीं पाएगा। तो इस वजह से ध्यान रखना, ये वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पर नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन हो या कोई ऐसा ग्रुप हो जो बेस से रिएक्शन करता हो मगर एसिड से ना करता हो। ठीक, अब इसी के बिल्कुल जैसा C पार्ट और देख लेते हैं, फिर मेरी 3 रिएक्शनें बेटा कंप्लीट हो जाएंगी। पहला हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, दूसरा मेरे पास हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तीसरा मेरे पास रिडक्शन। फिर बचेगा ऑक्सीडेशन में आ जाएंगे, और ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग कुछ इसकी अदर रिएक्शंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस कैनिजारो, इस तरह के रिएक्शनें। फिर ये चैप्टर धीमे धीमे समापन की तरफ जाएगा। फिर हम लोग थोड़ा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में देख लेंगे क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टियाँ आती हैं। ठीक है, अच्छा C नंबर पे मेरे पास क्या है, इसका नाम बच्चा है वोल्फ किस्नर। इसका नाम बच्चा क्या, वोल्फ किस्नर। बहुत बच्चे एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में आपका क्लेमेंसन तो पढ़ लेते हैं, मगर बच्चा वो वोल्फ किस्नर पढ़ना भूल जाते हैं या टीचर पढ़ाता नहीं है। ठीक है, देखो भाई, जो रिजल्ट आपका क्लेमेंसन रिडक्शन का आता है बच्चा, वही आपका वोल्फ किस्नर का आता है, बस रिएजेंट चेंज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा हो बच्चा, जो फिर से बता रहा हूँ, या तो एल्डिहाइड का हो या बच्चा वो कीटोन का हो, या तो एल्डिहाइड का हो या किसका हो, कीटोन का हो, इसको देते हैं बेटा हाइड्रोजन। सर आपने तो अभी हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बनाया था, वहाँ बेस नहीं लिया था। क्या नहीं लिया था, बेस। यहाँ पर बेस OH माइनस भी चाहिए। ठीक है, देखो अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन सिंपल हाइड्रोजन से कराते हैं तब तो वहाँ हाइड्राजोन बनता है, वो वोल्फ किस्नर रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, मगर साथ में अगर बेस भी लिखा हुआ, साथ में क्या लिखा हुआ, बेस लिख दे, OH माइनस लिख दे, तो बेटा वो बन जाता है वोल्फ किस्नर। यहाँ पर CO हट जाता है बिल्कुल उसी तरह से, और CO के बदले यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, CH2। मतलब ओवरऑल आपका जो एल्डिहाइड कीटोन है बच्चा, वो
मेरा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना फ़र्क है कि वहाँ पर हम लोग लेते थे क्लेमेंसन वाले में जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, वहाँ पर भी CO से बनता था CH2। वहाँ का मीडियम एसिडिक था, मगर यहाँ का बच्चा मीडियम क्या है? बेसिक। अब आप चाहे H लगा के कर लें, अगर आप H लगा के करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड से मीथेन बन जाएगा। आप CH3 और H लगा के करेंगे एसिटल्डिहाइड से एथेन बन जाएगा। आप दोनों CH3 लगा के करेंगे तो एसीटोन से आपका प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, एक इसमें मेरे को और एक रिडक्शन करा देना है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक बात और, वोल्फ-किस्नर में आप देखें तो बेटा मीडियम बेसिक है। कैसा मीडियम है बेटा? बेसिक। तो अगर किसी एल्डिहाइड के टोन में कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाए, क्या लगाया? मान लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया ना बच्चा, तो सीधी सी बात है वो बेस तो कार्बोक्सिलिक के साथ ही सॉल्ट बना लेगा, तो वहाँ पर रिएक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगी। मतलब अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ तो वहाँ पर भी आपकी वोल्फ-किस्नर नहीं लग पाएगी। ठीक है, डी नंबर पे आता है रिडक्शन बाय हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस। देखो इसका रिजल्ट भी जो ना वो वोल्फ-किस्नर और क्लेमेंसन जैसा ही है। इसका रिजल्ट भी आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, मैं HI के लिए बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन देता है, तो ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बच्चा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका रिजल्ट भी क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्नर से मैच करता है। मैंने क्या कहा? इसका रिजल्ट भी क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्नर से मैच करता है। अगर मैं कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लूँ, क्या कहा मैंने? या तो आप एल्डिहाइड ले लीजिए या तो आप कीटोन ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 4 HI खर्च होते हैं और साथ में होता है रेड फास्फोरस। तो फाइनली यहाँ पर भी वही होगा कि जहाँ CO होगा बच्चा वहाँ CH2 हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं 2H यहाँ खर्च हो गए, 2H और हो तो वाटर निकल जाएगा और साथ में आयोडीन के 2 मोल निकल जाएंगे। ये इसका बैलेंस है। फाइनली आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आपका क्लेमेंसन का था, जो रिजल्ट आपका वोल्फ-किस्नर का था, वही रिजल्ट HI और रेड फास्फोरस के मिक्सचर का भी है। मतलब किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आपको एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो आप 3 मेथड लगा सकते हैं। कौन से मेथड लगा सकते हो? 3। पहला क्लेमेंसन हो गया, दूसरा वोल्फ-किस्नर हो गया, तीसरा HI प्लस रेड। अब मैं ये 3 एक्शन करा के भी दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, लिख लिया 4 मोल ऑफ HI एंड रेड फास्फोरस, फाइनली ये होगा CO हट के CH2, तो मेथेन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मेथेन। अगर मैं यहाँ पर बच्चा एसीटोन चलो ले लेता हूँ, यहाँ CH3, यहाँ पर भी बच्चा CH3, यहाँ पर भी मैंने लिया 4 HI और बच्चा लिया रेड फास्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका CH2 लग जाएगा, तो फाइनली आपका प्रोपेन बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा? प्रोपेन। तो कुल मिला के ये सारे क्वेश्चन कन्वर्जन के फॉर्म में भी आ सकते हैं। जैसे उसने पूछ दिया कैसे बनाओगे फॉर्मल्डिहाइड से मेथेन, कैसे बनाओगे एसीटोन से प्रोपेन। तो एक बार ध्यान रखिए, अगर किसी एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल कह रहा है उतने ही कार्बन का, अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कोहल कह रहा है उतने ही कार्बन का, तो आप नॉर्मली रिडक्शन करा देंगे। क्या करा देंगे? रिडक्शन करा देंगे, जो मैंने कराया था। रिडक्शन के लिए आप 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट बेस्ट रिएजेंट होता है फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, या फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फिर सीधी सी बात है मजबूरी में LiLH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मगर ज़्यादा बेस्ट रिएजेंट होता है या तो हाइड्रोजन गैस या तो फिर NaBH4। ठीक है, उसके बाद 3 मेथड ऐसे थे, 3 रिडक्शन ऐसे थे जहां पर आपका एल्कोहल नहीं बनता है बल्कि एल्केन बन जाता है। जिसमें से पहला मेथड क्या था? मेरे पास क्लेमेंसन था, दूसरा मेरे पास क्या था? वोल्फ-किस्नर, और तीसरा मेरे पास क्या था? आपका रिडक्शन विद HI एंड रेड फास्फोरस। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो बच्चे कॉन्टिन्यूसली लगातार मेरे लेक्चर देख रहे हैं उनका सिलेबस
बहुत आराम से लगातार कंप्लीट होते जा रहा है। और वो रिवाइज करके अगर मेरे लेक्चरों को आप देख लेंगे ना तो कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, एससी बोर्ड का हो, किसी बोर्ड का हो, सारे बोर्ड के बच्चे अपना पेपर जरूर क्रैक कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। और जैसे मेरे बोर्ड एग्जाम का खत्म होगा वैसे मेरे जेईई और नीट वाले फटाफट लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं बोर्ड का बता रहा हूँ, उसके बाद जेईई और नीट वाला लगातार उसके भी लेक्चर पीवाईक्यू उसके लगातार आना चालू हो जाएंगे। तो अगर आपको अगला नोटिफिकेशन चाहिए अपने पास, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने लाइक करना तो लाइक वगैरह भी कर दिया करो। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।